इसके अलावा हम अब आगे बात करेंगे कैबिनेट का जो आज कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो तमाम जो कार्य थे वो दिए गए और कैबिनेट इसमें कई अहम फैसले लिए गए। रेल के ट्रैक नेटवर्क के विस्तार के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। क्या कुछ रहा कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण, वो आइए आपको हम दिखाते हैं। केंद्र सरकार देश के आर्थिक विकास को तेज गति देने के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है। बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें अहम फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 4 अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी जिसकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये 4 परियोजनाएं रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1,247 किलोमीटर विस्तारित करेंगी। इन परियोजनाओं में ओडिशा के संबलपुर, जरापदा तीसरी और चौथी लाइन, ओडिशा में झारसुगुड़ा, सासोन तीसरी और चौथी लाइन, छत्तीसगढ़ में खरसिया, नायपुर, परमलकसा 5वीं और 6ठी लाइन और महाराष्ट्र में गोंडिया, बल्हारशाह लाइन का दोहरीकरण शामिल है। ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है। इससे 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा। बीते कुछ वर्षों में तेज विकास के चलते कार्गो की आवाजाही में रेलवे की हिस्सेदारी अब फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में क्लीन ट्रांसपोर्ट से जुड़े एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। एक अन्य अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 के लिए 6,839 करोड़ रुपए की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास पर आगे बढ़ रही है और इसी के तहत केंद्रीय मंत्रियों ने इन गांवों में प्रवास किया। सीमावर्ती गांवों को अब प्रथम गांव कहा जाता है। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।